हनुमान मंदिर था मैं। नमस्कार, जी 24/7 डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शिल्पा शर्मा। इस वक्त हम डिग्याना के राधा कृष्ण मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर आपको बताते चले कि लगभग 1 लाख के करीब यहां पर चोरी हुई है। चोरों के इरादे इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब चोर मंदिरों में जाने से भी नहीं कतरा रहे हैं। जहां पर चोर जो है वो मंदिरों में जाकर भी अपना हाथ साफ कर रहे हैं। आपको बताते चले कि ये चोरी लगभग रात के समय हुई है, जहां पर आपको ये दिखाएं कि किस तरीके से दान पात्र को यहाँ पर तोड़ा गया है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से दान पात्र को तोड़ा गया है और इसमें से जितना भी कैश था, जितने भी पैसे थे, वो सब यहाँ से पैसे जो है वो निकाल दिए गए। आपको बता दें कि एक मंदिर में चोरी नहीं हुई है, ये मंदिर राधा कृष्ण का मंदिर है और इसी के साथ में मंदिर जो है वो शिव परिवार मंदिर भी है। आपको साफ तौर पर तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे, जहाँ पर एक तरफ राधा कृष्ण का मंदिर आप देख रहे हैं और वहीं पर दूसरी तरफ शिव परिवार मंदिर भी है, जहां यहां भी चोरी जो है वो देखने को मिली है। यानी कि लगभग 1 लाख के करीब कैश की यहां पर चोरी हुई है। यानी कि चोरों के इरादे इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब चोर जो है वो उनको कोई भी डर नहीं है, कोई भी खौफ नहीं है। जहां पर मंदिरों में दिन दिहाड़े चोरियां देखने को मिलती है, रात के समय चोरियां जो है वो देखने को मिलती है। तो आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस कदर चोरी यहाँ पर हुई। आप देख सकते हैं कि दान पात्र को किस तरीके से यहाँ पर तोड़ा गया है और इस दान पात्र से कैश जो है वो निकाला गया। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं जितना भी कैश था। मैं आपको बताती चलूँ कि स्थानीय लोगों का ये कहना है कि लगभग 6 महीने से यहाँ पर यानी कि ये दान पात्र बंद थे। इन दान पात्र में से एक भी पैसा जो है वो नहीं निकाला गया था, लगभग 6 महीने। तो आप सोच सकते हैं कि 1 लाख के करीब जो भी इन दान पात्रों में कैश था, पैसा था, वो सब चोर जो है वो यहाँ से लेकर चले गए। चोरों के इरादे अब जम्मू की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें तो चोरों के इरादे इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि घरों को तो छोड़िए, वो मंदिरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। वो मंदिरों में भी अपना हाथ साफ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दान पात्र यहाँ पर पड़े हैं, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से इसे तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया है। आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। रात के समय में ये वारदात पेश आई है। आपको बता दें कि जहाँ पर डिग्याना पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग कर रही थी और उन्होंने यहाँ पर मंदिर के दरवाजे खुले देखे, जहां पर स्थानीय लोग भी बाहर निकलते हैं। हालांकि पूरी तरीके से अभी सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, आखिरकार वो कौन चोर है। आपको बताते चले कि जिस तरीके से चोर जो है वो कभी हेलमेट डाल के पहुंच जाते हैं या फिर कभी मास्क डाल के पहुंच जाते हैं और चोरों का हमेशा ये रहता है कि उनकी पहचान ना हो, जिसके चलते वो मास्क डालते हैं और साथ ही साथ आपको देखिए हेलमेट भी डालते हैं। ये जो चोर है इसने हेलमेट डाली हुई थी, जो कि स्कूटी पर आता है और दोनों मंदिरों में जितना भी दान पात्र में कैश था वो सब कैश जो है वो लेकर चले जाता है। स्थानीय लोग इस वक्त मौजूद है, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे? आए दिन जम्मू में चोरियां देखने को मिलती है, घर तो छोड़िए मंदिरों में भी चोरियां हो रही है, क्या कहेंगे? मैम अभी तो ज़्यादा मंदिरों में, गुरुद्वारों में अब यही जगह बची है, बाकी तो कोई नहीं। अभी 2-3 दिन पहले वहाँ पर मंडल साइड, उसके बाद कहाँ एक साइड और है। अब देखो रात को यहाँ पे होगी, उनको बिल्कुल खौफ नहीं है। यहाँ तक वो छूज लेके चले गए, यहाँ तक ये उनको भगवान का खौफ नहीं रहा बिल्कुल। उनके इरादे इतने बुलंद हैं कि भगवान को भी वो छोड़ रहे हैं। यानी कि अब उनको घरों में से कुछ नहीं मिल रहा है, अब उनको मंदिर ही बचे हैं, यानी कि मंदिरों में अब वो हाथ साफ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, वो मुझे लगता है कि जो जितने भी हैं सब नशे वाले हैं बिल्कुल। अभी अब भगवान का ये शुक्र है कि हमारे ये 2 ही दान पात्र टूटे हैं। अभी एक ये था, ये बच गया क्योंकि वहाँ पुलिस की वो गश्त थी रात को, वो आगे उसको देख। यानी कि अगर पुलिस पेट्रोलिंग पे नहीं निकलती तो ये जितने भी दान पात्र थे ये सब इसमें से पैसा निकालते। बिल्कुल, एक ये है, एक उस साइड देखो बड़ा दान पात्र है, वो भी 6 महीने से नहीं खुला। अगर पुलिस रात को गश्त ना करती शायद उसको भी वो तोड़ने का वो प्रयास करते। आपको बता दें कि यहाँ पर जितने भी दान पात्र हैं उनमें से 2 दान पात्र में से पैसा जो है वो निकाला गया। लगभग 1 लाख के करीब एक कैश बताया जा रहा है और इनका कहना है कि यहाँ पर जितने भी दान पात्र हैं, अगर डिग्याना पुलिस पेट्रोलिंग नहीं कर रही होती रात को तो जितने भी दान पात्र हैं उन सब दान पात्रों में से पैसा निकाल दिया जाता। जी, ये देखिए, ये देखिए, ये बच गया क्योंकि रात को पुलिस आ गई, उनको देके मोटरसाइकिल लेके वो फरार हो गई। आपको कब जैसे ये पता चला?
हमें रात को पंडित जी ने, जब पुलिस आई, पुलिस ने पंडित को बताया, पंडित जी ने फिर हमें कॉल किए एक को, फिर उसने सबको कॉल की कि ऐसे ऐसे बात होगी। फिर हमारे मोहल्ले वासी सारे रात को आ गए, जो हमारे कमेटी के मेंबर भी वो भी आ गए रात को। उन्होंने फिर देखा, फिर हमारे जो चौकी इंचार्ज थे वो भी आ गए। सीसीटीवी फुटेज में तस्वीर जो है वो सामने क्लियर नहीं आई है क्योंकि हेलमेट डाला हुआ। हाँ, हेलमेट डाला हुआ था और साथ में उसने वो नकाब पहना हुआ था। उसने अपना जो कहते हैं कि छुपाया था पूरा अपना आप, वो उसको ऐसे पहचान नहीं सकते वो कौन आदमी हो सकता है। हिंदू था, सरदार था, कौन था वो आप नहीं, उससे हुलिये से नहीं पता लगा सकते। क्या लगता है कि कोई स्थानीय लोग ही होंगे? ये मैं कैसे ये बता सकता हूँ, ये तो पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जब कोई पकड़ा जाएगा कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे चौकी इंचार्ज आए हुए हैं, तो हमारा ये मेन जो कैमरों का यही था, ये उनको पता नहीं था जहाँ भी शायद छेड़खानी करते। ये हमारा इस साइड यहाँ पे DVR जहाँ बिल्कुल। यानी कि अगर सीसीटीवी कैमरा भी नहीं होता तो पता नहीं चल पाता कि आखिरकार वो कौन। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये भी नहीं पता चलना था कि कौन था, कितने लोग थे, ये भी पता नहीं चलना था। अब ये तो है ना, एक आदमी था, हेलमेट डाली थी, बाइक लेके आया था, पल्सर बाइक लेके आया। हाँ पल्सर जी, 220 पल्सर। बाइक का नंबर नहीं पड़ा जा रहा है बस। अभी हम फुटेज निकाल रहे हैं, जितने भी हमारी मार्केट के में है। हमारी जो पुलिस इंचार्ज चौकी ऑफिसर हैं वो आए हैं, उन्होंने 2 सिपाही लगाए हुए हैं कि वो सारी फुटेज निकालो शाम तक। अभी वो लगे हुए हैं, और देखो कोई सुराग मिल जाता तो। चलिए, साफ तौर पर आप सुन चुके हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चोरों के इरादे इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब चोर जो है वो मंदिरों में जा रहे हैं, मंदिरों में जाकर अपना हाथ साफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि डिग्याना पुलिस जो कि रात में पेट्रोलिंग कर रही थी, और रात में यानी कि जिस वक्त वो यहाँ से गुजरते हैं और वहीं पर दरवाजे जो है वो मंदिरों के खुले दिखते हैं, जिसके चलते स्थानीय लोग भी बाहर निकलते हैं और काफ़ी गुस्से में और आक्रोश में स्थानीय लोग हैं। और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से मंदिरों में चोरियां हो रही है, कहीं ना कहीं पुलिस को भी इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जी, कि जितने हमारे दान पात्र हैं, इनकी सारी चाबी अभी तहसीलदार के पास है। तो उसके बाद अभी हमने तहसीलदार को सुबह फ़ोन किया, हमारी बात हुई, हमने उनको बोला कि सारे ऐसे बात हो गई है, आप हमारे लिए ये कीजिए, जब तक ये हमारा कुछ नहीं होता आप सारे दान पात्र से पैसा लेके कहीं आप रखिए, जैसे भी हो सकता है। क्योंकि चोरों को पता चल गया कि यहाँ मोटी रकम है, वो दोबारा प्रयास करेंगे। हमें ये डर है कि बाकी पैसे भी चोरी ना हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। पर आप साफ तौर पर सुन चुके हैं कि जिस तरीके से दिन दिहाड़े चोरी जो है वो देखने को मिलती थी, लेकिन अब माफ कीजिएगा, जिस तरीके से रात के समय चोरी जो है देखने को मिलती थी, लेकिन दिन दिहाड़े भी चोरी देखने को मिलती है। अगर हम बीते समय की बात करें तो बीते समय में सांबा में एक गांव में दिन दिहाड़े मंदिर में चोरी होती है, और वहीं पर अगर जम्मू के अलग अलग स्थानीय के मंदिरों की बात करें तो वहां पर भी चोरियां देखने को मिल रही है। और अगर इसकी मुद्दे की बात करें, यानी कि इस वारदात की बात करें, तो ये वारदात जो है वो रात को पेश आती है, जहां पर लगभग 1 लाख के करीब दान पात्र से कैश निकाला गया। आपको बता दें कि यहाँ पर और भी दान पात्र है। अगर डिग्याना पुलिस पेट्रोलिंग पे नहीं होती तो जितने भी दान पात्र थे उन सब दान पात्रों में से कैश जो है, यानी कि चोर जो है वो अपना हाथ साफ कर लेता। लेकिन यहाँ पर डिग्याना पुलिस जो पेट्रोलिंग कर रही थी उनके चलते, यानी कि अगर वो नहीं होते तो जितना भी कैश था वो सब निकाल कर चोर जो है वो अपने साथ ले लेता। लेकिन चोरों के इरादे इस कदर अब बुलंद हो चुके हैं कि अब वो मंदिरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, और इस पर पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, यहाँ के स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा। मुझे कैमरा पर्सन राकेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।